बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एमएस अतर कुरैशी AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा जो प्रोग्राम है जिसका उन्वान है आपके सामने में आज हम उन हक़ाइक़ पर बात करेंगे कि जो हक़ाइक़ आपको इमरान नियाज़ी साहब के उस मंजरनामे में नजर आ रहे होंगे कि जिस पर उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा कि अब मैं अज खुद बल्दियाती इलेक्शन की निगरानी करूंगा। यानी आइंदा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन जो मुल्क की तारीख में पहले तो बहुत अरसे बाद बल्दियाती इलेक्शन हुए और उसमें फिर जो KPK में जो हाल हुआ नियाज़ी साहब की हुकूमत का, वो सब आपके सामने है। अब वो ये कहते हैं कि अब मैं खुद इसकी निगरानी करूंगा। यानी पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। यानी जिसे कहते हैं ना, गधा गाड़ी कोचवान को जो है वो पायलट का लाइसेंस दे दिया गया था, लेकिन अब पायलट को इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया कि वो हवाई जहाज नहीं उड़ा सकता, तो लिहाजा वो अब निचली सतह पे उतरकर अब वो उसने ये एडमिट कर लिया, चले कहीं तो आके कोई तो बात एडमिट की कि जनाब अली मैं अब बल्दियाती इदारों की निगरानी करूंगा। यानी कि मैं सिर्फ एक बल्दियाती सतह का, एक UC की सतह का, एक जिले की सतह का लीडर हूं। अब मुझे वही काम करना है जो हकीकत में मेरी काबिलियत है, जो मेरी सलाहियत है, जिसकी तरबियत हासिल करते करते मैंने 22 साल गुजार दिए और मैं अब इसी स्टेज तक पहुंच सका था कि मुझे बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी दी जाती तो मैं उसको बाहुस्न खूबी निभा लेता। नाज़रीन, ये है वो बुलंदबान दावे करने वाले मुल्क वतन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जिनको हमारे यूथिये जो है कि वो ये समझते हैं कि ये हमारे सर का ताज है, जो उनके पांवों की धूल भी नहीं, उनको उन्होंने अपने सर का ताज बनाया था। ये वक्त ने भी साबित कर दिया, हालात ने भी साबित कर दिया। ये जनाब अली अभी एक इब्तिदाई मरहले के जो इलेक्शन हुए हैं बल्दियाती KPK के अंदर, जो KPK के ऊपर जोर में इसलिए दे रहा हूं कि ये KPK में पिछले 5 साल भी हुकूमत करके आई है ये जमात तहरीक इंसाफ, और अब 3.5 साल, पौने 4 साल तकरीबन ये हो गए। तो ये समझ ले कि 9 साल जो जमात जिस सूबे में हुकूमत करके आई हो, उसमें बल्दियाती इलेक्शन जब वो कराने जाए तो उसके साथ उसको मुंह की खानी पड़े। और वो ये कहते हैं ना कि बस इसके ऊपर मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला जो है ना वो गंजे को नाखून ना दे ताकि वो अपना सर ना खुजा सके। तो ये जनाब अली बात थी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाज़ी साहब, जो उनके चाहने वाले हैं। उनको मेरी बातें तो बहुत बुरी लगती हैं क्योंकि मैं ओपनली बात करता हूँ, चाहे वो इमरान नियाज़ी साहब हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो बेनज़ीर हो, चाहे वो जनाब अली अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए गुज़र गए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मुल्क का कोई भी रहबर और रहनुमा और लीडर हो, चाहे फजलुर रहमान क्यों ना हो। मौलवी साहब बड़े खुश हैं, उनकी तो लॉटरी निकली आई। अब वो फिर अपनी आंखें और अपना जोर और अपने जनाब अली मामलात को दिखाएंगे और आपको कहेंगे देखा मैं ना कहता था ये जो नाहल है, बिल्कुल नाहल है। मैं भी कहता हूँ मैं नाहल है, लेकिन आप कौन से अहल हैं? आप कश्मीर कमेटी के जनाब अली 11 साल जो है ना वो बने रहे मेंबर, आपने उस वक्त कुछ नहीं किया। अब इस 3-3.5 साल आला हुकूमत वालों को जोर दे रहे हैं कि कश्मीर लुटा दिया, कश्मीर बर्बाद कर दिया। इसी तरह से जरदारी साहब सिंध के अंदर पिछले 30 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और जितनी थर्ड क्लास और बेड गवर्नर्स सिंध की हुकूमत की है ना, इससे बदतर और बेड गवर्नर्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी हुकूमत की नहीं रही। सिंध के अंदर, मैं सिंध की बात कर रहा हूं, सिंध के अंदर जितनी बेड गवर्नर्स, जितनी जनाब अली पीपल्स पार्टी की हुकूमत की रही है, इससे पहले किसी सियासी जमात की सिंध के अंदर ऐसी बेड गवर्नर्स नहीं रही। तो अब लोग कोई 30 साल, कोई 20 साल पंजाब के अंदर हुकूमत की मियां नवाज शरीफ साहब और उनके भाई ने जनाब अली, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि उन्होंने पंजाब को पंजाब बना दिया। पंजाब को लाहौर है जनाब, जिसने देखा नहीं है वो जमिया ही नहीं है। बात ये तो बात सही है,
उन्होंने ट्रेन मंसूबा दिया, फला मंसूबे दिए, लेकिन हमारी मौजूदा हुकूमत ने उनको चोर, डाकू और डकैत साबित किया इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन के बाद उनके ऊपर मुकदमा चलवा के उनको जेल भी भिजवाया, सजा भी दिलवाई। लेकिन हुआ क्या अब तक? मेरा कहने का मकसद ये है कि वो हकीकत में वाकई चोर थे, डाकू थे और फरेबी थे। लेकिन कुछ भी हो, वो कौम को तो कुछ दे रहे थे ना। आपने क्या दिया? आपने क्या डिलीवर दिया? उन्होंने लैपटॉप दिए, उसके उसके आगे आपने जनाब क्या दिया? आपने खैरात खाने खोल दिए, आपने लंगर खाने खोल दिए। अरे हुकूमत का जिम्मेदारी होती है कि वो मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए आवाम को कोई ऐसा काम दे, ऐसा कारोबार दे जिससे आवाम काम करके मुल्क के लिए जरे मुबादला कमाए। आप मुल्क को जो ना भीख मांगने पे लगा रहे। असल में मसला ये कि जो काम सारी उम्र नियाजी साहब ने किया था, जाहिर सी बात है उसमें उनको तजर्बा था, उन्होंने लंगर खाने खोल दिया, सराय खोल दिया, आओ ठहरो, खाओ पियो, लुटो और चले जाओ। और हम तो जनाब अली भीख मांगते रहेंगे, कभी इस मुल्क से, कभी उस मुल्क से, कभी IMF से, भले हमारा मुल्क पूरा जो है हमारे हाथ से निकल जाए। तो नाज़रीन, मैं बस प्रोग्राम को मुख्तसर करता हूं, और ये सिर्फ आपको आज का पैगाम मेरा ये है कि जो मैंने उन्वान दिया है कि मुल्क की तारीख का ये एक अनोखा वाकया है, एक ऐसा वाकया है कि जिसके अंदर वाकई के एक गधा गाड़ी कोचवान को हमारे इदारों और जिम्मेदारों ने उसको जहाज उड़ाने का यानी पायलट का लाइसेंस देकर हमारी कौम के मुंह पर ऐसा जबरदस्त तमाचा मारा है कि इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। चले, आप उसने एडमिट तो कर लिया, अब ये इदारे और ये हमारे लोग क्या करेंगे, ये अब उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने देखना है कि अब किस तरह से मुल्क को जो है, जिस बुरहान में मुल्क गिर गया है, यानी चारों तरफ से मुल्क जो है वो बुरहानी कैफियत के अंदर है। महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, लाकानूनियत के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से भी कह लें, और दुनिया भर के अंदर जो मुल्क की जगहसाई हो रही है उसको भी आप मद्देनजर रखें, तो आपको पता चलेगा कि आपका पड़ोसी मुल्क, जिनको कल तक आप जाहिल झपट और मौलवी मुल्ला कहते रहे, उनकी 4 महीने के अंदर जो प्रोग्रेस है वो आपके सामने है कि अब दुनिया वहां इन्वेस्टमेंट करने के जाने के प्लान बना रही है। जापान ने भी अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का इरादा कर लिया। दुनिया के अंदर ये वो वाहिद मुल्क है जो सच्चाई और ईमानदारी के अंदर नंबर 1 है, जापान। अब जापान जैसा मुल्क जब अफगानिस्तान के साथ जाकर अपने तिजारती मायदे करने के लिए, वहां पर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, फंडिंग करने के लिए तैयार हो गया, तो फिर इससे बड़ा पाकिस्तानी हुकूमत के मुंह पर और तमाचा क्या होगा कि आप ये देखिए कि आप कहां खड़े हुए हैं। आप खाली मदारी वाला खेल खेल रहे, डुगडगी बजाए जाओ, भीड़ लगाए जाओ और जनाब अली अपनी पसंद के गाने, अपनी मर्जी का बंदर नचाए जाओ। तब आपकी मर्जी का बंदर नहीं नाचेगा नियाजी साहब। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क, हमारे वतन की हिफाजत फरमाए। मैं सिर्फ यहां पर यह जुमला कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं कि नाजरीन, और खास तौर से अपने दानिश्वरों से, कलमकारों से, साफियों से, जिन साफियों ने ही इनको जो है वो राई का पहाड़ बनाया था। नियाजी साहब जो डुगडुगी बजाने वाले बल्दियाती सतह के एक उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने ऐवान बाला तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। खुदारा कौम के साथ आप ऐसा मजाक ना किया करें। जितने भी हमारे एंकर हजरात हैं जो बड़े बड़े दावेदार हैं, जो ये कहते हैं कि मैं अपने मुंह पे तमाशा मारूं, या कोई कहता है कि हम हमारी सोच से भी ज्यादा घटिया इंसान ये निकला, बड़े बड़े अब तो बातें कर रहे हैं। और इनको चढ़ाकर ऊपर पहुंचाने वाले वही थे जिनके पैसा खाया था, पैसे के बलबूते में सारा काम किया था, और कौम को जो है उन्होंने खुड्डे लाइन लगा दिया। तो मैं उन तमाम हजरात से, हमारे दानिश्वरों से, हमारे खास तौर से मजहबी स्कॉलरों से खुदारा होश के दाखुन ले, आप की बहुत बड़ी गलतियां हैं जिसका खमियाजा मेरी कौम भुगत रही है कि आपने सियासत को शजरे ममनुआ करार देके
खानकाहों के अंदर रहना पसंद किया, जिसकी वजह से हमारी असम्बलियों के अंदर, हमारे इदारों के अंदर ऐसे लोग पहुंचे जो दीन से लाबलग थे, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह KPK के अंदर तहरीक लब्बैक ने भी एक नुमाया कामयाबी हासिल की है। अब मैं ये समझता हूं कि ये कामयाबी उनका मुकद्दर भी बनेगी और मजीद सूबों में वो बेहतर कामयाबी हासिल करेंगे और आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर ऐसे लोगों का चुनाव किया जाएगा, कौम शऊर हासिल करके ऐसे लोगों का चुनाव करे आइंदा आने वाले सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन के अंदर, कि जो दीन से भी वाकफियत रखते हो। ऐसे ना हो कि जो कुल अल्लाह शरीफ भी ना पढ़ सके, जो ऐसे ना हो जो खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज सही माने में अदा ना कर सके, तो फिर कौम तरक्की और कामयाबी की तरफ गामजन होगी। जिनके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होगी, वो ऐसे ही लोगों को चुनेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखते हैं। नाचने गाने वाले, ढोंग और तबलचियों को साथ लेके 120 और 26 दिन का धरना करने वाले लोगों को से अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को महफूज फरमाए और हमारी कौम को भी तौफीक अता फरमाए कि वो ऐसे लोगों का चुनाव ना करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।